नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 39। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 39। क्लास नंबर 39 में हम लोग यहाँ पे 39वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है, मिशन वर्दी बैच याद रखना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। इसके तहत आपको ये 39वां क्लास है। इससे पहले याद रखना इस बैच में आपका 38 तक क्लास हो चुका है, 1 से लेकर 38 तक आपका क्लास हो चुका है। जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दी है मिशन वर्दी बैच के नाम से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और याद रखना ये डेली सुबह में दोस्तों याद रखना ये 8 बजे मॉर्निंग में आता है, सुबह में 8 बजे आता है। और याद रखना इसका मेन टारगेट है एग्जाम तक में 70 प्लस स्कोर करना, और हम लोग कर करेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े आपको और हमको जितना पढ़ाना पड़े, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं 2 महीना समय है, 2 महीना अपने आपको झोंक दीजिए इसके अंदर, 2 महीना बस अच्छे से मेहनत कीजिए, फिर देखिए आपका सपना जरूर पूरा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर याद रखना कहाँ है, तो ये उड़ीसा में। कहाँ जगह? उड़ीसा में। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों आपसे पूछे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना गंग वंश का राजा था नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम याद रखेंगे, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना उड़ीसा में दोस्तों, जो पुरी जिला में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे करके, भारत में किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से नवाजा गया या प्रदान किया गया? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कब मिला था इसे? तो याद रखना 1966 में जो है इसे मरणोपरांत जो है भारत रत्न मिला था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले मरणोपरांत ये पहले व्यक्ति है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों जो पहला भारत रत्न मिला था 1954 में, यानी कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और याद रखना एग्जाम में दोस्तों जो है 50 क्वेश्चन इजी पूछा जाता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन इजी पूछा जाता है, जो पढ़ता है जो रेगुलर है वो बना लेगा इसे, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको मेरिट बनाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन किसी भी शर्त पे आप गलती नहीं कर सकते। इजी क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं तो समझिए कितने बच्चों से आप जो है पीछे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत याद रखना 1917 में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? सी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। और याद रखना पूछे आपसे कि चंपारण आने का न्योता या निमंत्रण किसने दिया था गांधी जी को? तो रामचंद्र शुक्ल। किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो 4 का राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा, करनाल में। कहाँ हो गया? करनाल में। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? याद रखना ये महान्यायवादी। कौन होगा? ये महान्यायवादी। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका गठन पूछे कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखना अनुच्छेद 76 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा याद रखना ये कहाँ हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ये आपका फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों ये जो इसका निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। और याद रखना जो दोस्तों पूछे कि किसके विजय के दौरान फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था, तो याद रखना गुजरात विजय के बाद दोस्तों जो है, गुजरात विजय के बाद अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था, ठीक है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से याद रखना ये फतेहपुर सीकरी में होगा। और याद रखना ये कहाँ है? तो यूपी में। कहाँ होगा? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, वायुमंडल के सबसे निचले परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल के दोस्तों जो सबसे निचले परत को जो जानते हैं किस नाम से, बताए भी हैं, इसका पूरा ट्रिक के साथ सब बताया है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ये क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों आपसे जो पूछा जाए क्रम पूछे तो याद रखना सबसे आपका नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद आयन और बाह्यमंडल, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से पूछा था। सबसे ऊपरी पूछे तो याद रखना बाह्यमंडल होता है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके मुगल वंश से पहले भारत में किस किस वंश का शासन था। तो सभी को पता है मुगल वंश की स्थापना दोस्तों जो है किस वंश से पहले था। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लोधी वंश। क्या होगा ये लोधी वंश, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, उसी युद्ध में क्या किया था तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद बाबर ने जो है मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1526 में, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर पूछे या उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो याद रखना ये कानपुर। क्या होगा ये कानपुर, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, याद रखना अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पूछे कौन सी गैस मौजूद है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना प्रतिशत है, तो याद रखना लगभग 78%। कितना है, 78%। ठीक है, उसके बाद यानी कि दूसरे स्थान पर याद रखना ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत, तो लगभग 21%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना 0.03% दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। कौन सा मिट्टी भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा विस्तार है, कौन सा मिट्टी का, तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा ये जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार याद रखेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी। ठीक है, नवीन और पुरानी को याद रखेंगे। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो बो होता है तो बांगर याद रखेंगे। ठीक है, नई को याद रखेंगे, नई अगर जलोढ़ मिट्टी को पूछे तो याद रखना खादर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी में याद रखना सबसे ज्यादा कपास का दोस्तों खेती किया जाता है। काली मिट्टी दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। कपास के उत्पादन में पूछे कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो याद रखना गुजरात है। ठीक है, तो सारा पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करें कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो योजना आयोग का गठन दोस्तों याद रखना कब किया गया, तो 1950 में। कब, 1950 में। और डेट याद रखना, डेट एग्जाम में पूछा जाएगा 15 मार्च 1950 को दोस्तों इसका स्थापना किया गया। और याद रखना वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल दिया है। ठीक है, वर्तमान में योजना आयोग का नाम क्या कर दिया है, तो नीति आयोग। क्या कर दिया है, नीति आयोग कर दिया। ठीक है, और कब किया गया नीति आयोग, ये आपको याद रखना पूछा जाएगा 1 जनवरी दोस्तों याद रखेंगे 2015 को किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखना योजना आयोग पूछे चाहे नीति आयोग, इनका जो अध्यक्ष होता है पदेन भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, प्रेजेंट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है, तो याद रखना ये खरगवासला। क्या होगा, खरगवासला, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। खरगवासला कहाँ है, तो याद रखना ये पुणे के निकट स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके कौन सी मिट्टी ज्यादा करे कि जल सोखती है, ज्यादा पानी सोखती है, जल सोखती है, कौन सा मिट्टी, इंपॉर्टेंट रहेगा, कंफ्यूजन होता है, याद रखना ये आपका हो जाएगा दोमट मिट्टी। क्या होगा, दोमट, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके शिवाजी को राजा का दोस्तों उपाधि किसने प्रदान किया था। शिवाजी को राजा को उपाधि किसने प्रदान किया था, तो याद रखना औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अगर अध्यक्ष पूछे कौन थी, याद रखना ये विजय लक्ष्मी पंडित। क्या होगा, विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो याद रखना न्यूयॉर्क में है। इसके पूछे कि अस्थायी देश कितने हैं, अस्थायी सदस्य देश, याद रखना 5 हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी याद रखेंगे 10 है, टोटल आपको याद रखना है। अस्थायी और अस्थायी पूछा है एग्जाम में, तो 10 5 15 यानी कि अस्थायी और अस्थायी दोनों मिला के 15 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना इसका राइट आंसर रेंड। क्या होगा, रेंड हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे अल्पास पर्वत कहाँ स्थित है। अल्पास पर्वत दोस्तों कहाँ है, याद रखना ये यूरोप में। कहाँ हो जाएगा, यूरोप में, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला श्रेणी में ये आता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि किस संविधान संशोधन द्वारा
मतदान की आयु दोस्तों करेक्ट 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष जो किया गया, ये 61वें संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी पॉइंट को अच्छे से दोस्तों याद रखते जाएंगे, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या। देखिए हिरोशिमा और नागासाकी दोनों को याद रखना। तो हिरोशिमा पे दोस्तों गिराया गया था बम था, उसका नाम क्या था, तो याद रखना। इसका राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, लिटिल बॉय। हिरोशिमा पे जो गिराया था लिटिल बॉय, ठीक है। और 6 अगस्त को गिरा गया था, कब, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा गिरा गया था। अमेरिका के वायुसेना के द्वारा जापान पे गिरा गया था, ठीक है। दूसरा बम गिराया गया था किस पे, तो याद रखना नागासाकी पे, ठीक है। याद रखेंगे दूसरा बम का दोस्तों जो नाम था, दूसरा जो गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। क्या था, फैटमैन, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह या सबसे प्रमुख बंदरगाह पूछे, पतन नगर पूछे, तो याद रखना क्या हो जाएगा, लोथल। क्या होगा, लोथल। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोथल कहाँ है, तो याद रखना गुजरात में। कहाँ हो जाएगा, लोथल गुजरात में। और किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखना भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, शिव कुमार शर्मा। क्या पे, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो शिव कुमार शर्मा दोस्तों याद रखना कौन सी चीज बजाते थे, तो याद रखना संतूर वादक। क्या होगा, संतूर। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके, शेयर बाजार का नियंत्रक किसके द्वारा किया जाता है। तो शेयर बाजार का जो नियंत्रण करता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना ये सेबी। कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, हल चलाने के निशान करके हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना ये कालीबंगन। क्या होगा, ये कालीबंगन। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, बीमा क्षेत्र। क्या पे, बीमा क्षेत्र का विनियम कौन करता है। बीमा क्षेत्र का जो विनियम करता है दोस्तों ये कौन करता है, तो याद रखना इरडा। इरडा करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इरडा का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इरडा का मुख्यालय पूछे तो याद रखना हैदराबाद में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हिंदी है, ठीक है। हिंदी को अच्छे से समझना है और याद रखना 90% स्कोर जब तक हिंदी में नहीं करेंगे तब तक दोस्तों याद रखना 70+ करना मुश्किल है, ठीक है। देखिए तत्सम शब्द यहाँ पे आपको जो है करने के लिए बोल रहे हैं, तत्सम शब्द छांटने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। 26 का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे तत्सम आपका चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से 27 में तत्सम छांटेंगे तो क्या होगा, 27 के यहाँ से विवाह। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछे, अशुद्ध भाग का पहचान कीजिए। किसमें दोस्तों अशुद्ध भाग है उसे पहचान करना है। यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उनके सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले थे, ये आपको यहाँ से अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का यहाँ से अगर चयन करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से आपको उद्धत। उद्धत यानी कि राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उद्धत, ऑप्शन यहाँ से सी आपका सही लिखा है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं करके, निम्नलिखित विकल्प में बताना है कि नग, नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है। नग शब्द के लिए अगर पर्यायवाची शब्द चुनेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, पर्वत। क्या होगा, ये पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, किस वर्ग में सभी दोस्तों जो है शब्द अनेकार्थ है। किस वर्ग में सभी शब्द जो है अनेकार्थ है, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से तात, दुर्ग और भुजंग ये सभी क्या अनेकार्थ रूप में दोस्तों जो वर्णन किया जाता है इसका, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, कोप का विलोम शब्द है। कोप का यहाँ से विलोम क्या हो जाएगा, तो याद रखना 32 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, शांत। क्या होगा, शांत। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, दो पर्वत के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। कितना बार आपको बताएं, दो पर्वतों के बीच के दोस्तों भूमि जो होता है उसे कौन सा बोलते हैं, तो याद रखना इसे घाटी। क्या होगा, घाटी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, हर काम को देर से करने वाला। क्या यहाँ पे हर काम को देर से करने वाला को क्या बोलेंगे, याद रखना इसे बोलेंगे दीर्घ सूत्री। क्या बोलेंगे, दीर्घ सूत्री। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करके, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। क्या यहाँ पे जिस पर आक्रमण न किया गया हो इसे क्या बोलेंगे, तो 35 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, अनाक्रांत। क्या होगा, अनाक्रांत। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बताइए, यहाँ पे साइंस से क्या पूछ रहे हैं करके, पेप्सिन दोस्तों बदल देता है। पेप्सिन दोस्तों किसको किस में बदल देता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 36 का बी हो जाएगा। ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों किसका इकाई है, याद रखना ये ए हो जाएगा, किसका, ऊर्जा का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, ईवी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं कि सूर्य की तापमान, यहाँ पे सतह का तापमान बताइए कितना है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है लगभग में यहाँ पे बताना है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, 6000 डिग्री सी। कितना है दोस्तों, 6000 डिग्री सी, ठीक है। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि मनुष्य का समान रक्तचाप दोस्तों कितना होता है, तो याद रखना 120/80। कितना होता है, 120/80, यानी कि राइट आंसर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है यहाँ पे, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि वैसे क्या होता है, पीनियल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ से इस जगह पीयूष, क्या होगा, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि डायरेक्ट पूछे तो याद रखना यकृत होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। हाइड्रोजन बम दोस्तों जो किसने विकसित किया, तो याद रखना एडवर्ड टेलर। क्या होगा, एडवर्ड टेलर। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहीं से पूछे परमाणु बम, तो परमाणु बम याद रखना रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था, ठीक है। हाइड्रोजन बम याद रखना नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, परमाणु बम करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, डीडीटी, यहाँ पे डीडीटी का खोज किसने किया। तो डीडीटी का खोज किसने किया, तो याद रखना ये डॉक्टर पॉल मुलर। क्या होगा, डॉक्टर पॉल मुलर। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब ये दोस्तों किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1874 में ही दोस्तों संश्लेषित किया था, किसका, डीडीटी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करके, कोशिका, यहाँ पे कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। कोशिका नली में जल का जो ऊपरी सतह होता है क्या होता है, याद रखना अवतल। क्या होता है, अवतल। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान रखना। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केस नली में दोस्तों जल की जो ऊपरी सतह क्या करता है, तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट की दोस्तों जो है जीवाणुओं को नष्ट करता है। बीबीआई क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, HCl। क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से विटामिन यकृत में संचित किया जाता है, यानी कि कौन सा विटामिन यहाँ पे कह रहा है कि यकृत में संचित किया जा सकता है। याद रखना इसका राइट आंसर विटामिन ए। संचित रहे तो विटामिन ए। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए डायनेमो, कितना बार बताएं, विद्युत मोटर का दोस्तों उल्टा क्या होता है, डायनेमो होता है, ठीक है। तो डायनेमो जो बदलता है किसको किसको में बदलता है, तो याद रखना ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यही आपका उल्टा पूछ दे कि विद्युत मोटर, तो याद रखना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, टेफ्लॉन किसका बहुलक है। टेफ्लॉन दोस्तों बताइए किसका बहुलक है, याद रखना टेट्राफ्लोरो यहाँ से एथीन, ठीक है, टेट्राफ्लोरो एथीन। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। टेफ्लॉन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग दोस्तों जो होता है ये किसके द्वारा होता है, याद रखना ये मादा एनफिलीज मच्छर, ठीक है, मादा एनफिलीज मच्छर के द्वारा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना इस ये दोस्तों पूछे कि यह दोस्तों मादा मच्छर से एक खास प्रकार का जीवाणु इसमें पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, गोलीय दर्पण की दोस्तों फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है। गोलीय दर्पण की दोस्तों याद रखना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पूछे उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, तो आधी होती है। कैसी होती है, आधी। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, ऑस्टियोलॉजी, यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में याद रखना किसका अध्ययन करते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हड्डियां का चाहे अस्थियां का, ठीक है, इसी को बोलते हैं। ऑप्शन से डी हो जाएगा, ठीक है, हड्डी या अस्थि। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, शरीर का सूक्ष्मतम इकाई है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई यहाँ पे कौन सा है, याद रखना ये बी हो जाएगा, कोशिका। क्या होगा, कोशिका। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, पारा का निम्नतम हिमांक दोस्तों कितना होता है। पारा का निम्नतम यानी कि निम्न, ठीक है, हिमांक कितना होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, -39 डिग्री सी। ये भी क्वेश्चन आपको 2 बजे वाला क्लास में करवाए हैं, ठीक है। 2 बजे वाला क्लास दोस्तों कोई भी मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्वथनांक याद रखना लगभग आपका 357 डिग्री सी आपका होता है, किसका, पारा का, ठीक है।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और याद रखना दोस्तों 2 महीना समय है, 2 महीना अपना समय बर्बाद किए बगैर अच्छे से मेहनत कीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, 100% दीजिए। देखिए फिर आपका रिजल्ट भी होगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये मिशन वर्दी बैच है, मिशन वर्दी बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इसके तहत आपको याद रखना ये 39वां क्लास है, 39वां। इससे पहले 1 से लेकर 38 तक इसका क्लास हो चुका है। एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और याद रखना ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। और एक खास बात, ये जो बैच आपको दी है ये एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब तक ये आपका बैच चलते रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? 53 का राइट आंसर ब्रोमीन। क्या होगा ये? ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, BR, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, पौधों को दोस्तों करके पौधों के रोगों का अध्ययन, पौधा में जो रोग होता है उसका अध्ययन किस में करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं किसमें? याद रखना रोग विज्ञान में। किसमें? रोग विज्ञान में। ऑप्शन से बी हो जाएगा। कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे अच्छे से। आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, AU, AG, CU, FE में सबसे अधिक तन्य कौन सा है? सबसे ज्यादा तन्य क्या होता है? सोना होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। सोना सबसे ज्यादा तन्य आघात वर्धनीयता होता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? यहाँ से ए। सोना का दोस्तों क्या होता है, अगर पूछे सूत्र तो याद रखना, संकेत याद रखना AU। क्या होगा? AU हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंग्लिश है, इंग्लिश आप लोग अच्छे से रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखना अगर 7 से 8 हिंदी पूछा जाता है तो कम से कम 3-4 हम लोगों को सही करना है दोस्तों, ठीक है, हर हाल में, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश को स्किप मत करना, अच्छे से ओनली रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एडम्स या फेज, ठीक है। एट क्लोज क्वार्टर्स, एट क्लोज क्वार्टर्स इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक तो इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका हो जाएगा। टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द, यहाँ पे कहते हैं बेस्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द फीस, ठीक है। यहाँ पे ए प्लेस वेयर जस्ट वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? सिलेक्ट दो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे कौन सा छांटना है? इसका राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? एंटोनम, एंटोनम का मतलब क्या होता है? याद रखना उल्टा, क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है किसका? तो याद रखना ये फोर्टियस का, फोर्टियस का यहाँ से उल्टा अगर पूछेंगे तो यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है, सेंसिबल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं? खाली स्थान में यहाँ पे भरना है। यहाँ पे क्या दिया है? जुडिशियली टू स्टेव डैश क्रिस, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा? 61 का सी हो जाएगा, ऑफ यहाँ पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए सैनोनम, सैनोनम का मतलब क्या होता है? मतलब समान अर्थ वाला, ठीक है। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का यहाँ से फ्लैग्रेंट का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे एरर दोस्तों चुनना है, नो एरर, ठीक है। I have been working in that organization for 5 years, but now I work for a different company. No error। यहाँ पे देखिए आपको दिया है, यहाँ पे ए दे दिया है, आपको बी गलत है या सी या डी छांटना है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका गलत दिया, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे पूछ रहे हैं सैनोनम, सैनोनम दोस्तों इसका पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ से? डेन्यूमेंट का, डेन्यूमेंट का दोस्तों यहाँ पे अगर सैनोनम चुनेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है, क्लेमैक्स। चलिए नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया अरेंज करने के लिए, ठीक है। इसको आप जो है करेक्ट सेंटेंस एक बनाना है, उसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो आपको ए निकल जाएगा। PQSP, PQSP, पी पहले यानी कि होगा, उसके बाद क्यू, फिर एस, और उसके बाद यहाँ से आर दोस्तों पहले होगा, RQSP, तो आर आपका पहले होगा, उसके बाद क्यू, उसके बाद आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी एस हो जाएगा, उसके बाद आपका पी होगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मैथ है यहाँ पे, और एकदम ये आपका याद रखना है बेसिक मैथ है, और समझ के बनाएंगे, ठीक है। और खुद बनाने का दोस्तों जो है ज़्यादातर प्रयास करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हम प्रोसेस बता देते हैं, जो क्वेश्चन आपको जो है शॉर्ट वे में बनने वाला रहेगा सारा आपको यहाँ पे सॉल्व कर ही रहे हैं, और अलग से आपको मैथ का क्लास दे रहे हैं, ठीक है। अलग से आपको मैथ का क्लास 5:30 बजे दोस्तों शाम में दे रहे हैं, तो जरूर उसको कीजिए। 3 क्लास मैथ का ऑलरेडी हो चुका है, जिसका भी छूट रहा है जाके फटाफट उसका रिविजन कीजिए, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहे हैं? रूट एक्स बराबर इतना मान दिया है,
एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस आपका 6 का मान कितना होगा। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन क्या होगा ये लॉन्ग प्रोसेस में जाके बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये रूट एक्स यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो एक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर अगर एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये रूट में इधर आपका ये क्या होगा, यहाँ से दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा, लेकिन एक्स बराबर निकल जाएगा। एक्स बराबर निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे तो फिर स्क्वायर करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर में चला जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स का मान यहाँ पे रख के बनाएंगे। ठीक है, इसका प्रोसेस यही बनाने का। 66 का आप लोग बनाएंगे, इसका राइट आंसर से क्या होगा, 66 का सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि एक उत्पादक के पास जो है चाय का 2 प्रकार है। क्या है, चाय का 2 प्रकार है, जिसमें करे कि एक का लागत जो है 18 रुपया प्रति केजी है, दूसरे का लागत 20 रुपया प्रति केजी है। ठीक है, दोनों चाय को दोस्तों करे कि 5:3 में मिलाने पर 21 रुपया प्रति किलोग्राम बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल ये इजी है। देखिए कितना यहाँ पे है, देखिए 18 वाला यहाँ से 5 है, तो 18 5 90 हो गया। टोटल पहले निकाल लेते हैं कितना हुआ रुपया, देखिए, और 20 रुपया वाला का कितना अनुपात है, 3 है, तो 20 दिया 60, यानी कि टोटल रुपया कितना हो गया, ये 150 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ से इतना है उसके पास, एक तरह से सीपी हो गया। ठीक है, सीपी। उसके बाद जो बेचा गया, तो 5:3 के अनुपात में जब बेचा गया तो 21 रुपया प्रति केजी की दर से वो बेचा था। देखिए टोटल कितना है, ये टोटल आपका 5 3 8 हो गया। 8 गुना अगर हम लोग 21 करेंगे तो टोटल इतना रुपया में बेचेगा ना ये। तो यहाँ पे देखिए 8 1 8 8 2 16, 168 रुपया में ये बेच दे। देखिए कितना का लाभ हो रहा है, 18 का लाभ हो रहा है। तो 18 गुना लाभ परसेंट निकाल दीजिए, 18 गुना 100 बट्टा यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो माने 150। ठीक है, इसको काटिए, 25 चौके 100, 25 छक्के 150। ठीक है, 6 3 18। ठीक है, 4 3 12% क्या होगा, इसे लाभ होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, 68 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए और पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, पाइप ए जो है दोस्तों पाइप बी की तुलना में 5 घंटा समय कम लेता है। तो मान लेते ये ए है, ये आपका बी है, ये ए है और ये बी है। अगर दोस्तों ये एक्स लेता है तो बी क्या करेगा, ये एक्स प्लस यानी कि 5 ज़्यादा लेगा, क्योंकि ये बी से 5 घंटा कम लेता है ए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक साथ चालू किए जाने पर 6 घंटा में भर जाता है। ठीक है, बेसिक सवाल है एकदम, आप लोग बनाएंगे इसको। देखिए 1/x दोनों को आप जोड़ लीजिए, 1/x प्लस आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 5 1/। ठीक है, यही दोनों मिलके करता है कितना देर में, 1/6 घंटा में। यहाँ पर आप लोग जो एलसीएम निकाल के बराबर करके बनाएंगे इसको। ठीक है, 68 का राइट आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 68 का यहाँ से राइट आंसर आपको निकल जाएगा कितना, तो सी निकल जाएगा 9 घंटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि किसी समिति के 8 लोगों के औसत में दोस्तों करे कि 2 वर्ष की वृद्धि होती, क्या होती है, 2 वर्ष की वृद्धि होती है। तो 2 सदस्य जिनकी दोस्तों आयु करे कि 35 वर्ष और 45 वर्ष है, इनमें से शामिल हो जाते हैं। तो 2 महिलाओं जिन दोनों महिलाओं की औसत आयु कितना होगा, औसत आयु दोस्तों यहाँ पे मांग रहा है। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप लोग पीडीएफ से लेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाके बनेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ से आपको ए निकल जाएगा 48। ठीक है, पीडीएफ में भी इसका सोल्यूशन दे देंगे। पीडीएफ जिसको भी लेना है वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे उपलब्ध है, सारा क्लास का। ठीक है, चलिए आगे बताइए। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि √2 बराबर आपको दिया है, आपको मान दे दिया, √2 बराबर मान ही इतना होता है, बिल्कुल आपका है 1.414 आपको मान होता है। √2 का वर्गमूल पूछ दे तो याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे मान क्या रहा है, कि √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस आपका 4√50 का मान कितना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो 2 के फॉर्म में लाएंगे, यानी कि √2 के फॉर्म में अगर लाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ से √2 का मान यहाँ पे दिया है तो इजी वे में हम लोग मान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान से, √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये √2 अगर अंदर जाएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, √8 हो गया, प्लस यहाँ से देखिए 2 यहाँ से आपका रहा है, अगर √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 यानी कि 2 पे पावर आपका जो कितना निकल जाएगा बाहर आपका निकल जाएगा कितना, तो 4 निकल जाएगा, 4 चौका 16 दूना 32 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16 दूना 32 यानी कि 4 दूना 8 रूट ये की 2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। माइनस कीजिए, फिर माइनस यहाँ से कीजिए, आप कितना है 3√128 है, 3√128 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 8 लिख दीजिए, 8 8 64 दूना 28 होता है ना, तो 8 दूना यहाँ से कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है प्लस है 4 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 5 रूट आपका यहाँ से
2 हो जाएगा, 5 से 25 दूना 50। ठीक है, अब आगे देखिए, देखिए सब में आपका √2 लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे कर लीजिए, जोड़ का चिन्ह है जोड़ लीजिए, जिधर आपका घटाव का चिन्ह है घटाव कर लीजिए। देखिए 8 2 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 8 2 10 और 20 कितना 30, रूट कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इधर देखिए कितना है यहाँ पे 8 3 24, 24 रूट आपका कितना 2 है, तो यहाँ पे घटाइए कितना हो जाएगा 6 रूट आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से √2 का मान रख दीजिए, 6 गुना √2 का मान कितना दिया 1.414, 1.414 आप मान रखेंगे। अगर गुना करेंगे तो आपको राइट आंसर कितना निकलेगा 8.484 निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए कितना में है, ऑप्शन आपका ए में, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करे कि एक यदि दोस्तों करे कि 25 बाइंडर मतलब आदमी काम करने वाला बाइंडर 25 दिन में करे कि 25 किताब का बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कितने बाइंडर करे कि 10 दिन में 10 किताब को बाइंड करेंगे। सिंपल सवाल है, आपको जो MDH वाला सवाल आपको बताए हैं। देखिए मेन मान लेते हैं 25 है, कितना दिन में कर रहा है 25 में, कितना बुक बना रहा है तो 25 बुक बना रहा है, कितना 25 नीचे चला जाएगा, क्या कि क्षमता नीचे आपका जो वर्क होता है वो नीचे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बाइंडर कर रहा है, मान लेते हैं एक्स बाइंडर कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, कितना बना रहा है 10 किताब बना रहा है, हो गया। अब यहाँ पे आप जो है इसको काट दीजिए, अब काटेंगे 25 आपका कट जाएगा, ये आपका 10 कट गया, एक्स बराबर कितना निकला 25, यानी कि 25 बाइंडर चाहिए, कितना चाहिए 25 बाइंडर से चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा 71 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि पहली 4 संख्याओं का औसत दोस्तों दिया है कितना, तो पहली 4 संख्या का औसत दे दिया है, उसके बाद 5वीं संख्या का तिगुना है। देखिए 5वीं संख्या का तिगुना है, तो 5वीं संख्या यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, 5वीं संख्या बराबर x मान लिए। ठीक है, तो 4 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, ये 3x दिया है, 3 गुना है, यहाँ से कुल संख्या इसका कितना हो जाएगा, कुल संख्या यहाँ से कितना 4 दिया 12x हो गया। ठीक है, कुल संख्या 4 का कितना हो गया 12x हो गया। अब 12x प्लस करेंगे x, तो 5 संख्या टोटल हो जाएगा, तो 12x प्लस यहाँ से बनाएंगे दोस्तों कॉपी पे। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी, थोड़ा सा मेहनत कीजिए तब जाके 70+ स्कोर पहुंचेगा। ठीक है, तो 12x प्लस x करेंगे तो पांचों का हो गया ना, 4 का कुल निकला कितना 12x, अब 5वीं माने हैं x, तो 12x प्लस आपका x हो गया बराबर, ये 5 का औसत कितना दिया यहाँ से 85.8 दिया है, तो 85.8 गुना कर लीजिए 5, बिल्कुल आसान है। देखिए 13 हो गया, 13x इधर अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 429, कितना आएगा 429। ठीक है, काटेंगे इसको तो 33 मरतबे कट जाएगा, 33 एक्स बराबर कितना निकल गया 33, कितना निकल गया 33। और 5वीं संख्या आपसे मांग रहा है, और 5वीं हम लोग कितना माने x माने हैं, तो x बराबर 33 निकला। इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बनाएंगे अच्छे से, बनेगा इसको, ठीक है बनेगा, आप लोग अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 73 नंबर का थोड़ा सा लॉजिकली सवाल है, अच्छे से समझेंगे तो एक दोस्तों कलम भी नहीं रखना पड़ेगा, मतलब लिखना भी नहीं पड़ेगा, बन जाएगा। ठीक है, देखिए जब एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि किया जाता है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिमाप का देखिए मतलब क्या, भुजा पर दोस्तों बढ़ाया रहा ना, भुजा पे बढ़ा रहा है तो परिमाप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भुजा तो दोस्तों इसमें ना तो स्क्वायर होगा ना क्यूब होगा ना कुछ हो रहा है, यानी कि 20 का ये 20% रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि एक नौ करे कि धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा के 5 घंटे में तथा धारा के दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की तरह से 6 घंटा में तय करती है। 9 की चाल, 9 की चाल बराबर क्या होता है आपको याद होगा, 9 की चाल बराबर आपको याद रखना है क्या होता है, तो 7 आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, तो धारा की दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल बट्टे आपका क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग चाल निकाल लेंगे दोनों का, तो देखिए 5 या 15 3 निकल गया आपको, विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर अगर निकालेंगे धारा की दिशा में तो 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 42 किलोमीटर, अगर 6 घंटा में करता है तो कितना की दूरी, कितना के चाल से चलता है, तो 7 के 7 6 के 42, 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ठीक है, तो 9 का चाल यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 का चाल देखिए 7 - 3 यानी कि 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके, यदि दोस्तों 4 थीटा का एक 4 थीटा जो है एक न्यूनकोण है तो कॉट 4 थीटा का दोस्तों करे कॉट 4 थीटा बराबर कितना है 10 माइनस आपका जानते 10 × 4 थीटा माइनस 5 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या होगा। इसका सोल्यूशन PDF से आप लोग करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर बताते हैं ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B, क्या पे P-15B
स्टील था गाइडेड मिसाइल विध्वंस का क्या नाम है? दोस्तों याद रखना, घबराइए नहीं, जिस तरह से हम तैयारी करा रहे हैं पूरा रणनीति अपना रहे हैं, ठीक है। आप लोग बस जैसे जैसे बोल रहे हैं कीजिए और 100% याद रखने का कोशिश कीजिए, गेन कीजिए। जो आपको टेस्ट होते हैं संडे का वीकली टेस्ट में उसे उतारने का कोशिश कीजिए, क्योंकि संडे का जो वीकली टेस्ट है याद रखना एकदम एग्जाम जैसा टेस्ट हो रहा है, ठीक है। जो ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा संडे का वीकली टेस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का क्या नाम है? 76 का राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। INS मोर मुगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा 77 का, याद रखना ये अर्जेंटीना। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे करके राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के यहाँ पे करके क्या है यहाँ पे एनक्यूवेशन, क्या पे एनक्यूवेशन सेंटर का दोस्तों यहाँ पे कर है कि उद्घाटन किस शहर में किया गया? सेंटर का उद्घाटन यहाँ पे पूछ रहा है किस शहर में किया गया? याद रखना इसका राइट आंसर नई दिल्ली। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके पशुओं के लिए भारत के पहले यहाँ पे जो है विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत कौन सा राज्य किया है पशु के लिए? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से गुजरात हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मूल नाम पूछे याद रखना नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और याद रखना इन्होंने ही दोस्तों याद रखना शिकागो में जो दोस्तों धर्म संसद का जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो भाग लिया था। कब? 1893 इसमें दोस्तों ये भाग लिया था, ठीक है। और याद रखना इसका जन्म कब हुआ था? याद रखना 12 जनवरी दोस्तों 1863 को इसका जन्म हुआ, इसीलिए 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सारा पॉइंट यहां से इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है यहाँ पे करके भव्य सांस्कृतिक, यहाँ पे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सूर सरिता सिंह यहाँ पे जो है सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर वाराणसी में। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विक्रेताओं के नाम पर किया गया? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया कितना द्वीप का? ये 82 का राइट आंसर याद रखना बी हो जाएगा। क्या होगा ये? 21। कितना? 21। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? क्या नाम है इसका? तो याद रखना ये जगह आपका INS वागीर। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके खेलो इंडिया यूथ गेम, क्या पे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम करे कि वाटर स्पोर्ट्स कोनाइंग, क्या पे कोनोइंग और उसके बाद क्या है कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीता? कौन सा राज्य? याद रखना ये मध्य प्रदेश का, ठीक है। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से ये संबंधित है? तो याद रखना ये बी हो जाएगा फिल्म उद्योग। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके आयोजित दोस्तों हाल ही में भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो क्या नाम रखा गया इसका? तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा त्रिशक्ति प्रहार। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके हाल ही में खबरों में रही बिंड योजना, क्या पे बिंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? बिंड योजना दोस्तों किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो याद रखना ये हो जाएगा सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे करके एक मिशन में शामिल है? याद रखना इसका राइट आंसर 88 का बी हो जाएगा रेयाना बरनावी। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं इसे याद रखना अच्छे से, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ से देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मन, क्या पे स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? याद रखना 89 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे एक कर है कि पद्म भूषण, क्या पे पद्म भूषण पुरस्कार 2023 कितने महिलाओं को दिया गया? ये कितने महिलाओं को दिया गया? तो याद रखना ये सी हो जाएगा 3 महिला को। कितने? 3 को। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुरी और सुधा मूर्ति, ये तीनों को याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके कौन सा देश भारत को S-4 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आपूर्ति करता है? कौन सा देश S-400 है, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल आपूर्ति करता है? याद रखना ये हो जाएगा आपका रूस। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं करे कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका दोस्तों जो नेतृत्व किया है ये किसने किया है? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा ये कुंवर सिंह। किसने किया है? कुंवर सिंह। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना 1857 से क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखना 10 मई को हुआ था। 10 मई को हुआ था। कहाँ से? तो याद रखना मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके मगध का कौन सा सम्राट दोस्तों करे कि अपरोप परशुराम के नाम से जाना था? दोस्तों यहाँ पे क्या है? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ से महाजनपद। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके मगध, यहाँ पे मगध राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो मगध राजवंश की राजधानी याद रखना कहाँ हो जाएगा? 94 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चंपा। क्या होगा? चंपा। अंग मगध जिसे बोलते हैं, चंपा। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना महाजन पद में दोस्तों ये आपका आता है। ठीक है, महाजन पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा सभी को पता है कहाँ है? ये सासाराम रोहतास में। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी का दोस्तों बचपन का नाम पूछे तो याद रखना फरीद खां। क्या हो जाएगा? फरीद खां हो जाएगा। ठीक है, और इसके बेटा का नाम पूछे तो इस्लाम शाह को याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, सारा पॉइंट को अच्छे से याद रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे करके कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? ऑप्शन में बताइए कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई है? तो सभी को पता है यहाँ पे देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में, सबको याद रखना। यहाँ पे लिख रहे हैं 1917 में। यहाँ पे देखिए खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में खेरा सत्याग्रह। ठीक है, सविनय अवज्ञा कब हुआ था? सविनय अवज्ञा याद रखना 1900 जो है आपका 30 में हुआ था। कब? 1930 में। असहयोग 1920 में। तो अब देख लीजिए सबसे पहले कौन हुआ? चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर। ठीक है, और याद रखना गांधी जी जब दोस्तों जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उसके बाद ये पहला सत्याग्रह इसका था, चंपारण सत्याग्रह अपना बिहार में हुआ था। ठीक है, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो याद रखना 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 9 जनवरी को याद रखना कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? कौन सा जिला यहाँ पे करे कि सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? 97 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण बिहार का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली यहाँ पे क्या है? याज्ञवल्क्य और यहाँ पे लोमस पहाड़ी के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है? किस उच्च न्यायालय ने ये रोक लगाई है? तो 98 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय। कौन? पटना उच्च न्यायालय। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके बिहार का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखने गंडक। क्या होगा? गंडक हो जाएगा सबसे बड़ी में। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके बिहार के कितने व्यक्ति को पद्म श्री सम्मान के लिए चयनित किया गया? पद्म श्री दोस्तों के बिहार के कितने को? याद रखना ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच जो अभी चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके तहत ये 39वां क्लास आज हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। और याद रखना दोस्तों जो संडे का वीकली टेस्ट ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है ज्वाइन जरूर कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। यहाँ पे आप लिखिए नंबर 9341। ठीक है, 9341 54 24 10 ये आपका नंबर है। आप ज्वाइन हो सकते हैं संडे वाला वीकली टेस्ट ग्रुप में। ठीक है, याद रखना उसमें आपको जो है सभी को रैंक मिलता है, कैसे आपको एकदम आपको एग्जाम जैसा फील होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।